केशव कुमार और बबीता त्यागी का सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आइए अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जिक्र करते हैं जिन्हें कहते थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। प्यारे श्रोताओं, जब राजा हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ की। अब तो इंद्र के अखाड़े में सभी बैठे हुए हैं और सभी सोच रहे हैं कि मृत्युलोक में एक ऐसा सत्यवादी है कि एक रोज वो इंद्र के आसन को छीन लेगा। प्यारे साथियों, ऋषि विश्वामित्र कहने लगे मृत्युलोक में ऐसा सत्यवादी कौन है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अब तो परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। स्वप्न में आते हैं राजा हरिश्चंद्र के और स्वप्न में ही 3 वचन भरवा लेते हैं। तीनों वचनों में राजपाट सब कुछ मांगने के बाद तीसरे वचन में 2.5 भार सोने की हां करा लेते हैं। साथियों, सुबह होते ही दरबार में एक साधु आते हैं, राजपाट की चाबी मांगते हैं। चाबी तो हरिश्चंद्र ने दे दी, साथ में कहा कि महाराज अभी तो 2.5 भार सोना और बाकी है। कि महाराज उसे कहां से दूंगा कि तुम्हारे शरीर को बेच करके उसे पूरा करूंगा। अब तो काशी के अंदर, काशी के बाजार में लेकर के विश्वामित्र पहुंच जाते हैं, गलियारों में आवाज लगाते हैं, लेकिन मोल लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक कालिया नाम के व्यक्ति ने तीनों का 2.5 भार सोने में मोल लगा दिया, लेकिन 1 भार सोने में राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 1.5 भार सोने में रामलाल पंडित ने रानी तारावती और रोहित को खरीद लिया। काम क्या था दोस्तों? वर्णा नदी से जल लेकर के आना काम था दोनों का। अब तो साथियों 30 रोज हो गए थे, जर्जर शरीर हो रहा था। हरिया का शरीर बेदम सा हो रहा था, भारी घड़ा था, घड़े को नहीं उठा पा रहा था। दूर को नजर करता है, उसकी अर्धांगिनी, उसके 7 फेरों की गुनहगार नजर आ जाती है। सोच रहा है आज तो 30 रोज बाद रानी तारावती से मुलाकात भी हो जाएगी और यहां घड़े को उठवाने वाला कोई नहीं है, कम से कम सहारा देकर यही मेरे घोड़े को उठवा देगी। समय की कैसी विडंबना है, जिन्होंने 7 जीने मरने के कसमें वादे किए थे, आज तो घड़ा उठवाने से भी इनकार कर गई। दोनों का संवाद हो रहा है, भला किस तरह से, आइए सुनते हैं। महारानी तारा, महारानी तारा, मैं इंतजार कर रहा था कोई मुसाफिर यहां आए और मेरे घड़े को उठवा दे, लेकिन आज तो परमात्मा ने कैसी कृपा की है, आपको यहां भेज दिया। इस बहाने से आज मुलाकात भी हमारी तुम्हारी 30 रोज बाद हो रही है और मेरे घड़े को सहारा देकर के मेरे सिर तक पहुंचवा दीजिए महारानी, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। स्वामी, मैं आपके घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन आपको मैं एक विधि जरूर बता सकती हूँ ताकि आपका घड़ा आपके सर तक पहुँच जाए। मेरी बात सुन लीजिए महारानी तारा। कहिएगा महाराज। घड़ा ठुआ दे, स्वामी, एक बेरानी घड़ा ठुआ दे और यू जाता को ना ठाया। फिर क्यों कर घड़ा ठवा तुम पिया जी, फिर जाके मेरी काया हो। क्यों कर घड़ा ठवा तुम पिया जी, फिर जाके मेरी काया। एक बेरानी घड़ा ठुआ दे
तारा, जी स्वामी। मेरे घड़े को हाथ लगाने से आपकी काया पवित्र हो जाएगी, लेकिन महारानी जी इस शरीर को तो आप इस वरना के जल में धोकर भी साफ कर सकती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। सुन लीजिए तारा जी, एक घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगाऊं तो धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा जो धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरी धर्म कर्म के बारे में मन पाटा को नारी बेरा। तू काड़े तेरे है पिया मेरा, राम लाल जय तेरा। तू काले तेरे पिया मेरा, राम लाल जय तेरा। तेरी तेरी कपड़े ना लाए, लत्ते कपड़े ना लाए, ना अनकाड़े का खाया। एक जगह रह के न पिया जी, किसने घात बचाया हो। एक जगह रह के न पिया जी, किसने घाट बचाया। महारानी तारा, जी स्वामी। इस घड़े में वजन ज्यादा होने के कारण इसे नहीं उठा पा रहा, मेरा जर्जर शरीर है। थोड़ा सहारा दे दे, तेरा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। मेरी बात को जरा गौर से सुन ले। तेरी जातर थोड़ा बोझा ज्यादारी क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तेने बताओ, बेशक से अजमा ले हो। एक विधि में तने बताओ, बेशक से अजमा ले। तेरी कौन सी विधि मने बतलावे, आज वो भी भ्रम मिटा ले। चल मैं को तमारी पिया जी, चल मैं को ओ चल मैं को तमारी पिया जी, नीची नाड़ी झुका ले हो। और चल मैं को तुम्हारे पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। तेरी जल मेरी गोता मारण कारी, जल में गोता मारण का तन कौन सा यतन बताया। और तले हो उठा ले पिया जी, काहे को घबराया हो। और तले उठा ले पिया जी, काहे को घबराया।
अपने शरीर को धो करके चाहे स्नान करके पवित्र कर सकती हो। मेरी बात को जरा गौर से सुन करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी, लेकिन जहाँ आप रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दोनों जगह में फर्क है। मेरा ब्राह्मण के घर डेरा है और मैं आपकी घड़ी को हाथ नहीं लगा सकती। हमारी बात सुनी काराली। फर्क दिख रही दिल में उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में हो। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। समय समय का खेल बावली, समय समय का खेल बावली, ये तो ढलती फिरती छाया। आज सत्य मत छोड़ पिया जी जिस सत में राज गवाया हो। आज सत्य मत छोड़ पिया जिस सत में राज गवाया। अमृतलोक में परमात्मा भेजता है तो उसके कर्मों को भी साथ साथ भेजता है। सत्य असत्य, जीवन मानी, लाभ हानि, यश अपयश ये विधाता के हाथ में होता है, मनुष्य मात्र के हाथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात गौर से सुने जरा। जन्म लिए ते हो जा, सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल को जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल को जा। जो नहीं अगत की बात विचारे वो राह में कटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपदा का, गुरु मान सिंह ने दुख विपदा का जाने कितना समय बिताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के भरी सभा में गाया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के भरी सभा में गाया। अकबरनी घड़ा ठुआ दे दाता को न ठाया। क्यों कर घर ठवा दो पिया जी फिर जागी मेरी छाया। क्यों कर घर ठवा दो पिया जी फिर जागी मेरी छाया। इस तरह से प्यारे साथियों, रानी मदनावत के समझाने और कहने पर तरकीब बता दी कि जल के अंदर गोता मार के जब गले के बराबर जल आ जाए तो डुबकी लगा देना, घड़ा स्वयं ही तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। जर्जर हालत थी प्यारे साथियों, बहुत जर्जर हालत हो रही। जैसे ही हरिचंद घड़े को लेकर के चलता है ठोकर के लग के घड़ा गिर जाता है और फूट जाता है। अब तो कालिया
जो सामने खड़ा देख रहा था, देख करके हरिया को, और क्या कह रहा है, दोनों का संवाद किस तरह से भला? हरिया, कहिए मालिक। तूने इस घड़े को फोड़ दिया है, तुझे पता है मेरा तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कमजोर शरीर था, घड़े में ज्यादा वजन था, मैं लचपचा कर चल रहा था, ठोकर लग गई मालिक, गिर गया, इसलिए घड़ा फूट गया मालिक, मुझसे गलती तो हुई है। हरिया, ये रोज की लापरवाही तेरी ठीक नहीं है, अपने काम को जिम्मेदारी से इंसान को करना चाहिए। आप कह दीजिए मालिक, क्या कहना चाहते हैं, मैं सुनूंगा। जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए सुनो। मालिक। हाँ, बता दे हरिया, गेरी क्यों जले की झारी। गिर गई मालिक, गिर गई। और गेरी जल की झारी, क्यों गेरी जल की झारी रे, बता दे हरिया, गेरी क्यों जले की झारी रे, बता दे हरिया, गेरी क्यों जले की झारी। ठाणे वाला नहीं मिला मैं, आप ठाक चाल पड़ा, मेरे बस की बात नहीं, ठोकर लग के गिरा घड़ा, 7 घड़े के मैं भी गिर गया, नहीं हुआ जाता खड़ा, 7 घड़े के मैं भी गिर गया, नहीं हुआ जाता खड़ा। कैसे भरूं सबर के घूट, सवर पे का कलसा जल से भरा भराया दिया घूट, नीचे झुक के अन्ना खाया, सारी क्यों तू बोले झूठ, नीचे मेरे के अन्ना खाया, सारी क्यों बोले झूठ। आग लगा दी तन मन मेरे, आग लगा दी तन मन में, फिर याद कमर में मारी रे, बता दे हरिया, गेरी क्यों जलेगी जारी रे, बता दे हरिया, गेरी क्यों जलेगी जारी। कदी बोला नहीं, झूठ से बिगड़ती शान, सच्ची बात कहा करता जिसका सच्चा खानदान, 1 लाख तो झेल गया पर दूजी में निकल जा प्राण, 1 लाख तो झेल गया पर दूजी में निकल जा प्राण। सारा मतलब दीजे खोले, हरिया मीनाकारी का तू सोने पे चढ़ावे झोले, उस दिन मोटा ताजा था तू, जिस दिन मन खरीदा मोले,
अरे मेरे सर पे तरा हुआ रे, मेरे सर पे तरा हुआ पूरे बोझ पहाड़ पे भारी रे। बता दे हरिया रात जले की जारी रे, बता दे हरिया गेरी क्यों जले की जारी। अगर सच्ची बात बता दूंगा तो तुम फिर मारोगे, इसलिए अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा सत्य और धर्म घटता है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। हरिया, जवाब देना। हरिया, नौकर को मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। जिसका नमक खाता है उसके साथ गद्दारी करनी ठीक नहीं होती। हरिया, मेरी बात तो सुन लीजिए मालिक, मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ आपके कहिए सामने। जरा। कर तो मालिक मेरा काले कहूं जोड़ के हाथ, कमजोरी में कुछ ना दिखे थरे थरे कांपे गात। साच कहूं तो फिर मारेगा, झूठ कहूं तो बिगड़े बात। साच कहूं तो फिर मारेगा, झूठ कहूं तो बिगड़े बात। और आज हिसाब करूंगा तेरा जहां से की लगरी हाट। मोहरे सरफी की थैली में दिल्ली करके चाल्या गाठ। सेठ जी से बोलूंगा तू हिसाब हमारा जल्दी छाट। सेठ जी से बोलूंगा तू हिसाब हमारा जल्दी छाट। और जहां नाम लिखा हरिया का रे, नाम लिखा जहां हरिया का मेरे खोलो का पिसारी रे। बता दे हरिया तेरी क्यों जलेगी जारी रे। बता दे हरिया तेरी क्यों जलेगी जारी। छिपाई थी कि मैंने 30 रोज से अन्न नहीं खाया है। हरिया, हरिया, आपने 30 रोज से अन्न नहीं खाया? नहीं मालिक। आपके लिए तो मैंने सेठ जी की दुकान को बाकायदा तेरे लिए उस सेठ जी से कहा था कि भाई हरिया के लिए इस दुकान को बिल्कुल फ्री कर दे, जो कुछ खाना है हरिया के लिए इसे छूट दे दे। मालिक, मैं उसके बाद जिस दिन आपके साथ गया था उसके बाद उस दुकान पर गया ही नहीं हूँ। उसके बाद तू गया नहीं? हाँ, पूछ सकते हैं सेठ से जाकर के। हरिया, मुझसे तो बहुत भारी भूल हुई है और जो मैंने तेरे लात मारी है इसका मुझे बहुत दुख है। मेरी बात सुन लीजिए मालिक, ध्यान से सुन लीजिए। एक जगह नाम हरिया वहां और कहीं पाया नहीं। सौदावा की दुकान से मने कुछ भी लेके खाया नहीं। सौदावा की दुकान से मालिक कुछ भी लेके खाया नहीं। सौदावा की दुकान से मने कुछ भी लेके खाया नहीं। और लात मार के पछताया हूँ, खामा खा हो गया बदनाम। छिके भोजन खाओ हरिया, आगे फिर करो आराम। लात मार के पछताया हूँ,
खामा खा हो गया बदनाम, छिके भोजन खाओ हरिया, आके फिर करो आराम। मुर्ग घाट पे कर ले लेना, आज से बदल दिया काम। मुर्ग घाट पे कर ले लेना, आज से बदल दिया काम। और पीरू गोरी काचे लातेरी, पीरू गोरी काचे लातेरी, कथना प्यारी प्यारी बता दे भैया, तेरी क्यों जले दीप जारी रे, बता दे भैया, तेरी क्यों जले दीप जारी। अरे तेरी जलती झारी, अरे तेरी जलती झारी रे, बता दे भैया, तेरी क्यों जलेगी झारी रे, बता दे हरिया, तेरी क्यों जलेगी झारी। इस तरह से प्रश्नोताओं हरिया का काम बदल दिया। हरिया का काम बदल दिया कि आज से तुम मरद घाट पर कर ले लेना, जो भी वहां मुर्दा जलाने आए उससे सवार पर कफन लेना है। प्यारे साथियों, समय की कैसी विडंबना है। होली का त्योहार आ जाता है। अब तो रामलाल की पूजा के लिए फूल तोड़ते रोहित को ऋषि विश्वामित्र ने सर्प बन करके डस लिया। वो बच्चा बाग में हाय हाय चिल्ला रहा है और कह रहा है कि कोई मेरी आवाज को सुनता हो तो काशी के अंदर रामलाल के यहाँ मेरी दुखियारी माँ रहती है, जरा उससे मैं खबर पहुंचा दो कि तेरे लाडले को सर्प ने डस लिया है। किस तरह से बच्चा हाय हाय करके चिल्ला रहा है, आइए सुनते हैं बाकी वाला किस तरह से क्या लिख दिया। हेलो, हाय मेरी माँ, हाय ये क्या हो गया। अरे बेटा, क्या हुआ तेरे को? भाई देखो मेरे क्या हो गया। अरे तेरे मुंह में झाग। हाँ भाई, मेरे को नाग ने डस लिया भाई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, और मेरी माँ से एक बात कह देना। क्या कहते हैं? तेरी माँ भी है? हाँ, यहीं पर रहती है? यहाँ भी रहती है। काशी शहर में? जी। क्या कहूँ बेटे? जाके कहियो हाल जागी आस में, जाके कहियो ढाले जागी लाश ने। रो रो के बोलते सास ने, माता से जाके कहियो ढाले जागी लाश ने। माता से जाके कहियो ढाले
खागा तेरा तेरा बगा के माँ पूतिया के अरे धोखा सखा जा तेरा ओ बेरी अमरूदिया के ओ बेरी अमरूदिया के खींच लेगा सांस ने माता जाके कयो साले जा गिलास में अरे भाई माँ देखियो खाले जा गिलास में सुनिए हर कस्सी शहर में झगड़े चलती फिरेगी माँ मिला ना रोतास अगली रोती फिरेगी माँ मिला ना रोतास एक दिन रोती फिरेगी माँ डोबती फिरेगी माँ डोबती फिरेगी माँ अनमोलिया सने माता सजा के कहिए डाले जा गिलास में माता सजा के कहिए डाले जा गिलास में हाय मेरी माँ लावेगा फूल बेटा लावेगा फूल बेटा यो ही से ख्याल तेरा कौन सुनेगा दुखिया किसी के माल तेरा कौन सुनेगा दुखिया किसी के महाल तेरा ओ माडान लाल तेरा ओ माडान लाल तेरा छोड़ चरण वासने माता सजा के कहिए डाले जा गिलास में अरे माता सजा के कहिए डाले जा गिलास में हाय माँ गुरु चंद्र लाल नता माँ बेटे का टूट लिया आज तेई तारा मारा साथ रहना छूट लिया आज तेरी मारा उसका साथ तेरा छूट लिया हो तेरा माल लूट लिया हो तेरा माल लूट लिया हो बिसियर बदमाश ने माता सजा के कहियो डाले जा गिलास में अरे रो रो के न बोलते माई तेरे दास ने माता सजा के कहिए डाले जा गिलास में माता सजा के कहिए डाले जा गिलास में तेरी माँ कहाँ रहती है बेटे? रामलाल पंडित के यहाँ रहती है जी। तेरी माता का क्या नाम है? तारावती। ठीक है मैं जाता हूँ, ठीक है। अभी लाता हूँ तेरी माँ को बुला करके। अरे भाइयों, यहाँ रामलाल पंडित का घर कहाँ है?
रामलाल पंडित का घर हाँ हाँ वो सामने है। सामने है। क्या काम है? मुझे एक उनके यहाँ तारा नाम की कोई रहती है। हाँ हाँ हाँ, रहती है, उनकी नौकरानी है। ये घर सामने रामलाल ये सामने पंडित का है। रामलाल का घर है। बहन तारावती, हाँ जी, मेरा नाम तारा है। आपका ही नाम तारा है? क्या बात हुई है? आपके कोई लड़का है? मेरा बेटा है। बेटा है? हाँ जी, रोहतास, और उसका नाम है। वो बाग में गया था। वो बाग में मैंने फूल तोड़ने के लिए भेजा था। हाँ। उसने कोई खता की है, उससे कोई गलती हो गई है। नहीं। जो आप इतने उतावले से होकर यहाँ तक आए हैं, हाँ। बताइएगा अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई है। नहीं बहन, उसने कोई गलती नहीं की। फिर क्या लेकिन हुआ वो है? बेहोश है। बेहोश? हाँ, चल के देखिए आप। बेहोश? हाँ। मेरे बेटे को क्या हुआ है? हाँ, ये देख लीजिए। रोहतास, हाय मेरे लाल, मेरी चंदा, तुझे क्या हुआ है मेरे बच्चा? अरे आंखें खोल मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे क्या हुआ है रोहतास? रोहतास मेरे बच्चे, मेरे बछड़े, आंख खोल, क्योंकि मेरे जीने का एकमात्र तू ही सहारा है। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे लाल को क्या हुआ है जो ये बोलता भी नहीं? इसके मुख से नीले नीले झाग क्यों निकल रहे हैं? आपको क्या पता है? देखिए बेटी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। वो कहा है किसी ने कि सूरज का प्रकाश हुए बिन हटता घोर अंधेरा ना, पैदा सो न पैद जगत में सदा रहे घर डेरा ना, और जीते जी की मेर तेर मरे पीछे मिनट बसेरा ना, यो सूक्ष्म जीव निकट जागा फिर कोई तेरा कोई मेरा ना। अरे भैया, मुझे ये तो बताओ कि मेरे जिगर के टुकड़े को हुआ क्या है? मेरी बात सुनिए, धीरे रखिए बेटी। जिसका जीने का एक सहारा हो, वो माँ कैसे धीरज रखे? भैया मुझे बताओ, मैं किसी डॉक्टर के लिए जाऊं। मेरी बात समझिए बेटी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जिसने बेटा कया करे थी वो रोता से दूर हो गया। वो जिसने बेटा कया करे थी वो रोता से दूर हो गया। सुख संताया शरीर पंच में दूर हो गया। जिसने बेटा कया करे फिर वो रोता दूर हो गया। अरे जिसने बेटा कया करे फिर वो रोता दूर हो गया। पहली बात, अदृष्ट तत्व में तत्व मिलके जीवन झगड़ा तय हो गया। मन इंद्री बलहीन हुई मंदिर टूटने का भय हो गया। मन इंद्री बलहीन हुई मंदिर टूटन का भय हो गया। ये तोड़े आत्मा का बंधन ये जीव ब्रह्म में ले हो गया। ये जल में जल अग्नि अग्नि में और वायु के मां में हो गया। हे जल में जल अग्नि अग्नि में रे वायु के माथल हो गया। हे
सुनिए बेटी। गुण में गुणे अवगुण में अवगुणे संबंध में संबंध मिल गया। गुण में गुणे अवगुण में अवगुणे संबंध में संबंध मिल गया। पृथ्वी में पृथ्वी अग्नि और आकाश बुलंद मिल गया। पृथ्वी में पृथ्वी अग्नि और आकाश मिल गया। जिस सूरज में अंधेर रहना, जिस सूरज में अंधेर रहना, वो प्रकाश दूर हो गया। जिसने बेटा गया करे थी वो रोहतास दूर हो गया। जिसने बेटा गया करे थी वो रोहतास दूर हो गया। कुटियों में दीप जैसे थे, चश्मे वाले रे नहीं। कंठ में चंद्रमा मुख में तारे में हंसने वाले रे नहीं। कंठ में चंद्रमा मुख में तारे हंसने वाले रहे नहीं। मूल में गणेश नाभि में विष्णु बसने वाले रहे नहीं। जिसे कमल में ब्रह्मा थे वे फंसने वाले जिस कमल में ब्रह्मा थे वे फंसने वाले रहे नहीं। और बेटी नंबर 4 में क्या कहा गुरुजी ने, सुनिए। और ये आदमी का एक शेर है, ये आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहां। ये आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, बैतून से गारा बनी है ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां पर। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट कर सब खाक में मिल जाएगी।
पतंग के कागज गड़ गए, प्रेम पतंग के कागज गढ़े डोरी हाथ रही कोन्या, ये सुरंग में जाके सरबंगी हो गया, इसके जात जमात रही कोन्या। सुरग में जाके सरभंगी होगा, जान जमात रही कोन्या। ए यो तेरा बेटा रहा नहीं, तू इसकी मात रही कोन्या। गुरु मंगल चंद भी चुप हो गया जब बस की बात रही बोलिया। मंगल चंद भी चुप हो गया जब बस की बात रही कोन्या। और कहे चंद्र लाले, कहे चंद्र लाले कहे शंकर दास दूर हो गया। किसने बेटा क्या करे फिर वो रोता दूर हो गया। किसने बेटा क्या करे थी वो रोता दूर हो गया। हे सुख सन कारण शरीर पंच भूतों का पास दूर हो गया। किसने बेटा क्या करे थी वो रोता दूर हो गया। जिसने बेटा क्या करे थी वो रोता दूर हो बेटी प्रेम पतंग के कागज गढ़ के डोरी हाथ रही कोन्या, यो सुरग में जाके सरभंगी हो गया, इसके जात जमात रही कोन्या। यो तेरा बेटा और तू इसकी मात रही कोन्या। और गुरु मंगल चंद भी चुप हो गया जब बस की बात रही कोन्या। कहे चंद्रलाल देह शंकर दास दूर हो गया, और जिसने बेटा कहा करे थी यो रोतास दूर हो गया। लेकिन ये तो बताओ मेरे लाल को हुआ क्या है? देखिए रोने धोने से कोई काम नहीं चलता बेटी। क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर के कहा जाऊं, मुझे अभागन के पास तो इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं है। देखिए ये बाग में केले के पत्ते हैं, इसको केले के पत्ते में लपेट कर लेके जाओ, और ये सामने शमशान भूमि है, वहां ले जाओ बेटी। जाइए जाइए। केले के पत्तों में लाश लपेट लेती है, और वो दुखियारी लेकर के अपने बेटे को चलती है और क्या कहती है। मुर्दा जलाने वाली औरत, कौन हो तुम जो बिना महसूल दिए यहां मुर्दा जलाने की हिम्मत कर रही हो? स्वामी, मैं आपकी तारा हूँ, आप अपनी तारा को नहीं पहचानते? कौन तारा? किसकी तारा? कैसी तारा? पूरी संसार ने, पूरी दुनिया ने मुझे जानने से इनकार कर दिया। आज ये अभागन अपने पति के पास कुछ फरियाद लेकर के आई है, आप भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं स्वामी। अच्छा, याद आया, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। तुम वो मिस्रानी तारा हो जो वर्णा नदी पर मुझे घड़ा उठवाने से भी मना कर गई थी कि मैं अभी अपवित्र हो जाऊंगी। वो मिस्रानी तारा हो, मैं समझ गया। महाराज, मेरी मजबूरी थी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। आज आपका इकलौता बेटा रोहतास, मेरे ख्याल से आप उसे भी आज पहचानने से इनकार करेंगे। आपको काशी के नियमों का मालूम है क्या? मेरे मालिक का हुक्म है आदेश से कि यहाँ मुर्दा जलाने से पहले 1.25 रुपये और कफन देना पड़ता है। क्या तेरे पास है वो? मेरे पास नहीं है महाराज, मुझे अभागन के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है महाराज, कहाँ से लाऊं मैं? नहीं है तो उठाइए इस लाश को और ले जाइए शमशान से बाहर। मैं बिना महसूल के यहाँ मुर्दे को नहीं जलने दूंगा। महाराज, ऐसा
कीजिएगा, इतनी बेदर्द न बनिएगा। आज अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहे हो। आपका इकलौता जीने का सारा। मेरी बात को सुन ले जरा। एरी कौन परे ने बैठी से एरी कौन परे ने बैठी से और जो चिता जलावन लगी मेरे आँख खोल के देख पिया तेरी बदनामत मेरे भागी। आँख खोल के देख पिया तेरी बदनामत मेरे भागी। तेरी कौन परे ने बैठी से जोरी चिता जलावन लगी। आँख खोल के देख पिया तेरी बदनामत मेरे भागी। आँख खोल के देख पिया तेरी बदनामत मेरे भागी। मैं मदनावत ने ना जानू री मदनावत ने ना जानू क्यों पिया पिया केरी प्याही ने पिया भूल गया मेरे चोट जिगर में गहरी। प्याही ने पिया भूल गया मेरे चोट जिगर में गहरी। तेरी किसकी ब्याही बतावे सेरी किसकी ब्याही बतावे से मेरी बात सुने नारी बहरी। रोहतास कवर तेरे ने पिया जी दस क्या विसियर जेरी। रोहतास कवर ने तेरे पिया जी दस क्या विसियर जेरी। मन दिखारी दिखा के ये हक फेरी ये दिखा दिखा के हक फेरी क्यों री बात फिरावन लगी। के हो क्या है पिया तने जो अकल तेरी चकराई। के हो क्या है पिया तने जो अकल तेरी चकराई। तेरी सवा रुपया और का फनरी सवा रुपया और का फन तनरी देना पड़े जरूरी। तेरे कुछ भी पास नहीं है पिया जी होरी समझबूरी। मेरे कुछ भी पास नहीं है पिया जी होरी समझबूरी। तेरी मैं काले के करूरी नौकरी मैं काले की करूरी नौकरी करता हूँ कम हजूरी। दे दे दाग चिता ने पिया जी मत छोटे बाती अधूरी। दे दे दाग चिता ने पिया जी मत छोटे बाती अधूरी। तेरी पण घट पे तुरी नाटी गई थी पण घट पे तू नाट गई मन नीच बतावन लगी। के
चोट जिगर में लागी, के फायदा सही बातों का, मेरा चोट जिगर में लागी। ए मिसरानी तारा, जी महाराज। उस रोज तेरी बारी थी, कह रही थी कि मुझे धर्म निभाना है। आज मुझे भी धर्म निभाने दे। मैं अपने मालिक कालिया का नौकर हूँ। उसके में मेरे अंदाता है, वो मेरे विधाता है, वही मेरी माँ और वही मेरा बाप है। उसके अलावा भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर मैंने अपने मालिक के साथ में छल कर दिया, पुत्र और पत्नी के मोह में आकर के बिना महसूल मुर्दे को जलने दिया, तो मैं ऋणी हो जाऊंगा कालिया का। उस ऋण को चुकाने के लिए फिर मुझे आवागमन में भटकना होगा। मुझे मुक्त हो जाने दे। मेरी बात को जरा थोड़ा गौर से तो सुन ले। तरस खाइएगा महाराज, अपने खून पर थोड़ा तो तरस खाइएगा, अपने बेटे पर थोड़ी तो दया दिखाइएगा। मेरी बात को सुन ले और ध्यान से जवाब दे दे। आज मौका भिड़ गया मेरा भी, आज मौका भिड़ गया मेरा भी, तू तो दे दे पाई पाई। यो तेरा भी बेटा है के मैं पाछे से लाई, यो तेरा भी बेटा से के मैं पाछे से लाई। तेरी कीमत होती मेरी समय की, कीमत होती समय समय की, ये दुनिया कहती आई। उस दिन ने भी भूल गया जब मोड़ बांध के ब्याही, उस दिन ने भी भूल गया जब मोड़ बांध के ब्याही। फिर तेरी आचरित दिखा के क्यों री, तेरी आचरित दिखा के क्यों पूरी ढोंग रचावन लगी। तेरी गलब की काशी में चिंता चित खागी, तेरी गलब की काशी में चिंता चित खागी। लाल की लाश को लेकर शमशान में नहीं आता, कहीं दरिया के किनारे कहीं भी हर जंगल में रख करके इसका अंतिम क्रियाक्रम कर देती। आज अपने पति का सतभंग करने के लिए क्यों आ गई? महाराज, सतभंग करने के लिए नहीं आई हूँ। अगर बेटे का फर्ज पूरा नहीं कर सकते तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। कम से कम एक फर्ज तो निभा दीजिएगा, 7 फेरों का कम से कम एक कर्ज तो चुका दीजिएगा। आपके साथ राजपाट, धन दौलत, शोहरत सब कुछ छोड़ दिया। आज आपने पहचानने से क्या अपने बेटे को ही लात मार दी। कम से कम एक फर्ज तो निभा दीजिएगा महाराज, एक फर्ज। क्यों शमशानों में आई तेरी, शमशानों में आई थी, जब कुछ भी पास नहीं से के कर लेके फूकन दोयो बेटा खास नहीं से, के कर लेके फूकन दोयो बेटा खास नहीं से। यहाँ काम चले पैसे सेरी, यहाँ काम चले पैसे सेरी चलती, कोई अरदास नहीं से। खालदार
जीने की मुझको आस नहीं से, खाल तार ले जा जीने की मुझको आस नहीं से। तेरी ठाके ले जा हे लाश चली जा, हे ठाके ले जा लाश चली जा, मेरा टेम खुटावण आगी। राजकुंवर ताला ने आज कैसे होनी सर बैठागी, राजकुंवर ताला ने आज कैसे होनी चाल ढागी। कौन परे ने बैठी से चोरी चिता जलावन लागी। आँख खोल के देख पिया तेरी मगनावत निर्भागी। आँख खोल के देख पिया तेरी मगनावत निर्भागी। ए दुखियारी औरत, क्या तेरे पास देने के लिए कुछ है जो मैं अपने मालिक को बता दूं कि मैं ये कर लेकर के आया हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है स्वामी, केवल मेरा आधा सा चीर है, वो कंठी है, इसे ही ले जाइएगा और मेरे बेटे की लाश को जलाने देख दीजिएगा। दुखियारी औरत, मैं आप मुझे कंठी और चीर देना चाहती तो दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने मालिक से पूछ करके आऊंगा। अगर उन्होंने कर स्वीकार कर लिया तो मुर्दे को जलने दूंगा, वरना नहीं जलने दूंगा। ये कंठी चीर है स्वामी, इसे ले जाइएगा और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने दीजिएगा स्वामी, करने दीजिएगा। तो मैं अपने मालिक से पूछ करके आता हूं, तब तक कि आप यहीं रहिए। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो जला लेना मुर्दे की लाश को, वरना मत जलाना। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन के अलग बैठ जाइए और मैं जाता हूं अपने मालिक के पास। ठीक है। आइए हरिया आइए। मालिक के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम हरिया, आपको बार बार प्रणाम है मेरा। कहिए आज आपका कैसे आना हुआ? मालिक, आप अपने शमशान के नियमों को बदल डालिए। ये बड़े बेदर्दी के नियम हैं, बहुत ही कठिन नियम है मालिक। बड़े कठिन नियम है मालिक, मुझसे नहीं होता, ऐसा देखा नहीं जाता मालिक। ऐसा तो कोई भी नियम मेरे मुरद घाट में कठिन नहीं है। केवल 1.25 रुपया मैंने मुरद घाट का कर रखा है, इससे कम कैसे करूं हरिया? मालिक, आज एक दुखियारी अपने लाडले की लाश को लेकर के आई थी। उसके पास मरघट का कर चुकाने के लिए 1.25 रुपये नहीं था। उसने ये आधा चीर और ये कंठी अपनी गले की सुहाग की निशानी दी है। अगर आप स्वीकार करें तो मैं उसके मुर्दे की लाश को जलाने दूं। क्या 1.25 रुपया उस दुखिया के पास नहीं था? ये कंठी और चीर लेकर तू मेरे पास आया है हरिया, मेरी हाँ, इस काशी में, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सेठ रहते हैं इस काशी में, पर ऐसी दुखिया भागन कौन है जिसके पास 1.25 रुपया भी नहीं है कर देने के लिए हरिया? मेरी बात सुन लीजिए मालिक, और इस नियमों को बदलने की कोशिश करना। मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। कह दो जरा। और तेरी काशी का रूल तेरे इस मरघट का महसूल, तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का महसूल। काले कर लेने कबूल मने लाके दिया रे लाके दिया, तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का महसूल। काले कर लेने कबूल मने लाके दिया रे लाके दिया।
दुखियारी कहाले चीर तार लाया रे होगे जुलम कमाल। शमशानों में करती फिरती लाल हाय लाल, दुखियारी के एक बेटा वो भी पा गया काले। दुखियारी के एक बेटा वो भी पा गया काले। उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सतार, उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सतार। मने खिंडा दी चितार करके बंजर का ही रे लाके दिया। मालिक वो बेवारिस दुखिया थी, बस एक सहारा जीवन का उसका इकलौता लाल था, वो भी उसको भी नाग ने डस लिया। मालिक अच्छा, किसे कबूल कर सकते हो? उस दुखियारी का हाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिए। कहिए हरिया कहिए। बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया, बेवारिस ने हो गया से दुख और भी नया। के पूछेगा काहे रे दुख जाता ना कहा, दुखियारी के एक बेटा वो भी ना रहा। दुखियारी के बेवारिस के खास उसके पैसा नहीं पास वाची, बेवारिस के खास उसके पैसा नहीं पास। हमने फूका दी नल्हास उससे चीर ले लिया रे लाके दिया। हरिया कहिए मालिक। आज तूने मेरे दिल को झकझोर कर दिया है। मैं तो अंधविश्वास में बैठा था कि मेरी काशी शहर में एक से एक बड़ा सेठ रहता है, पर ऐसे ऐसे गरीब कंगाल भी मेरी काशी में है। आज तूने पहली बार मेरी आंखों को खोला है हरिया, कि कंगालों की ना काशी यहाँ बड़े बड़े सेठ रहा करते। अरे कंगालों की ना काशी यहाँ बड़े बड़े सेठ रहा करते, और हमारे खानदान की ये रीत है, निर्धन पे सदा दया करते। मुझे भी अफसोस है मालिक, अफसोस। जिस समय मैंने उससे 100 रुपए पर कफन मांगा, उसने आधा चीर फाड़ करके दे दिया। मालिक मेरा कलेजा मुंह में आ गया। मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिए मालिक, गौर से सुन लीजिए। हरिया कर मांगा जब काले में अफसोस करूं था, लेना पड़ा जरूर तेरे डर से डरूं था। और के पूछेगा काले मरण में मैं तो तैयार फिरूं था, बेटे की चिता में जल के मैं तो आप मरूं था, बेटे की चिता में जल के मैं तो आप मरूं था। और मेरी माता उसकी नाट लिया, हाथ पकड़ के डांट रह गई। माता उसकी नाट लिया, हाथ पकड़ के डांट अपने सर में काठ में तू खो देता ही लाके दिया।
हरिया, कहिए आज मालिक। मैं तेरे आंखों से जो नीर बह रहा है, जो पानी बह रहा है, उससे कुछ और देख रहा हूँ। मुझे ये बता कि सच्चाई क्या है तेरा, उससे रिश्ता क्या है? मैं ये चीज जाननी चाहता हूँ हरिया। मालिक जानना चाहते हैं? हाँ, तो सुन लीजिए, अपने हृदय पर, अपने आत्मा पर, अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए मालिक। सुनने से पहले कहीं तुम्हारा कलेजा ना फट जाए, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए मालिक। कहिए हरिया, कहिए। फिर गुरु की मेहर दया चंद ज्ञान घूट गया, जिसकी छांव में बैठूं था वो रूख टूट गया। मेरी दुखियारी के एक बेटा नाग छूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा आज भंडा फूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा भंडा फूट गया। मेरा आलिया वक्त अखीर उसका लया तार के चीर, मेरा आलिया वक्त अखीर उसका लया तार के चीर। वैसे मुझ दुखिया की वीर में सू उसका पिया रे ला के दिया रे तेरी काशी करोल तेरे मरघट का महसूल, तेरी काशी करोल तेरे मरघट का महसूल। कबूल मने लाके दिया रे लाके दिया। मालिक, ये महसूल आपको क्या कबूल है? हरिया, आप हरिश्चंद्र हो? मालिक, मैं आपका नौकर हरिया हूँ। हरिया मालिक, हरिया। कभी नहीं, कभी हरिश्चंद्र था, आज नहीं हूँ मालिक, मैं हरिश्चंद्र। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है हरिया। ये चीर भी ले जा और जाके उस बेचारी दुखिया के बेटे का अंतिम संस्कार जाके तू करवा दे, जा। ठीक है मालिक। प्यारे साथियों, इस तरह से हरिया चीर और कंठी को लेकर के पहुंचता है तारा के पास, लेकिन तारा ने तो मना कर दिया कि मैं इसे वापस नहीं लूंगी। ये तो मेरे बेटे का कफन है, कफन को मैं कैसे वापस ले सकती हूँ? अब तो हथेली पर दाग लगाकर तारा ने अपने पुत्र का अंतिम क्रियाक्रम करने की जगह उसे वर्णा नदी में प्रवाहित कर दिया। पुत्र की आंख थी, पुत्र की दोस्त मोह था, चक्कर खाकर के गिर जाती, बेहोशी हो जाती है। लेकिन ऋषि विश्वामित्र जो सत्य अजमाना चाहते थे, चैन नहीं आया। शहर से एक सेठ का लड़के को उठा करके उस मढ़ी में जहां तारा पड़ी थी, मार के काट के उसकी छाती पर डाल देते हैं, मुंह और नुह लहू में रंगवा देते हैं। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि डायन आई हुई है, किसी का बच्चा खा गई है। अब तो ये काम शहर की तरफ से कालिया को सौंपा गया। कालिया ने अपना मालिक का फर्ज निभाते हुए नौकर होने के नाते ये काम हरिया को सौंप दिया। कहने लगा, मालिक, मुझसे काम करने की बात तय हुई थी, मुझसे मनुष्य को मारने की बात तय नहीं हुई थी। अब तो हुक्म को बजाते हुए हरिया हाथ में तलवार लेकर पहुंच जाता है मढ़िया पर, जहां तारा डायन के रूप में पड़ी हुई है, बेहोश की हालत में। जाते ही चोटी पकड़ करके खींच लेता है। दोनों के संवाद भला किस तरह से हो रहे हैं, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। महाराज, मैंने किया क्या है? आपने अपने बेटे की चिता जलाने से इनकार कर दिया और अब अगर लौट करके आए हो आप, तो आप मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हो। मेरी खता तो बताइएगा महाराज। खता मैं बताऊं? तेरी छाती पर मुद्दा है,
तेरी छाती पर लाश पड़ी हुई है और मुर्दा? मुझसे पूछ रही है कि खाता क्या है। कौन सा मुर्दा? किसका मुर्दा? डैन सच सच बता दे, शहर से सीट का उठाकर लड़का तूने खाया है ना? देखो महाराज, अपना बेटा खाकर चिकी हुई हूँ, मैं किसी का क्या खाऊंगी? क्यों मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? टूटी की बूटी, ये सुना था कि टूटी की बूटी नहीं होती, लेकिन आज देख भी लिया कि परछाई भी साथ छोड़ जाती है जब बुरा वक्त आता है। महाराज, आपने तो वो कहावत बिल्कुल साबित कर दी महाराज। ए डैन, मरने को तैयार हो जा। आज तू मरने से तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तूने गलती की है, खता की है, दोष किया है, उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। कुछ कहना हो तो कह सकती है। सुनिएगा महाराज, मेरी बात सुनाइए। सुनिएगा। हो मत डायणे कहिए, छोटे पोती की जस गए। अच्छा, फिर छोटे पोती की जस गए, फिर छोटे पोती की जस गए रे, मत डायण कहिए, छोटे पोते की जस गए, मत डायण कहिए, छोटे पोते की जस गए, मेरे छोटे पोते की जस गए, मेरे छोटे पोते की जस गए, मत डायण कहिए, छोटे पोते की जस गए, मत डायण कहिए, छोटे पोते की जस गए। मरने को तैयार हो जा, मत ना कह और से और, डायन के मारण का सबने मेरे ऊपर गिरा जोर, जिसके घर पे मुद्दा पजा वही माना जाता चोर, जिसके घर में मुद्दा पजा वही माना जाता चोर। आँखों वाला हो, आँखों वाला सब कुछ देखे, मिचगी हो तो फिर से खोल, कंचन छुपता नहीं कांच में, सोने पे चढ़े ना झोल, तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ के बोल, तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ के बोल। ममता आजा ब्याही की कदर, ममता आजा ब्याही की रे पट्टी बांध ले, कसके मत डायन कहिए, छोटे पोते की जस गए, मत डायन कहिए, छोटे पोते की जस गए। जहां तूने इस बच्चे को पहुंचाया है, आज तुझे भी वहीं पहुंचना पड़ेगा। मेरे हाथ से तुझे आज विधाता भी नहीं बचा पाएंगे। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है दुनिया में। पता लग गया ये संसार स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है। आप देर ना करिएगा, जो आपको करना है जल्दी से किसी का कह करके बता, बड़ी बात में भी सुन ले। सुनिएगा मेरी बात। जल्दी से तलवार मार दे हो,
राज कह जल्दी ही पहुंचो रोहित राजकुमार मिले हे, अगले जन्म में हे ईश्वर मुझे हरिश्चंद्र भरतार मिले अगले जन्म में हे ईश्वर मुझे हरिश्चंद्र भरतार मिले। ये प्रार्थना मेरी ईश्वर से जब दूजा मुझे शरीर मिले त्रिशंकु का पुत्र बनूं और अवधपुरी जागीर मिले आगे जन्म हो मेरा तो मदनावसी वीर मिले आगे जन्म हो मेरा तो मदनावसी वीर मिले। मुझे डायन का दर्जा मिल गया मुझे डायन का दर्जा मिल गया हम काशी शहर में बस कर मत डायन कहिए छोटे पूरे जीसस कह रहे मत डायन कहिए छोटे पूरे जीसस मेरे मोटी पूत की चसके मेरे छोटे पूत की चसके मत डायन कहिए छोटे पूत की चसके मत डायन कहिए छोटे पूत की चसके। आज तूने ऐसा बात टांग दिया है धर्म की मिसाल कायम कर दी है। आज पति जो तुझे मारने के लिए तैयार है हाथ में तलवार है उससे तू अगले जन्म में पति रूप में पाने की इच्छा कर रही है। लेकिन मुझे भी अगर परमात्मा अगले जन्म में इस मृत्युलोक में इस पृथ्वी पर भेजे तो मुझे भी अर्धांगिनी के रूप में सिर्फ तारा चाहिए महारानी तारा चाहिए। मेरी बात को सुन ले क्योंकि मैंने आपसे 7 फेरों में वचन दिया था और हकीकत बात तो ये है महाराज कि आप जो अपने धर्म पर अड़िग रहे किसी की भी परवाह नहीं की उसकी मैं कायल हूँ आपकी और कहिएगा क्या कहना चाहते। सुन लीजिए महारानी मेरी बात भी कंचन से चांदी बनेगी क्यों बन चांदी से रांग रही और किसी पे ना उतरे जो पाठ शिखर में टांगे रही। जो तेरी जान का लेवा है उससे अगले जन्म में भी मांगे रही। जो तेरी जान का लेवा है उसे अगले जन्म में भी मांगे रही। हो जाएगी तेरी तेग के नीचे मेरी गर्दन झुकती हो जाएगी। जो तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुक्ति हो जाएगी। जो तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुक्ति हो जाएगी। दया करे मत डायन पे हाँ दया करे मत डायन पे तलवार मार दे कस कर मत डायन कहिए छोटे कूते जीसस कह रहे मत डायन कहिए छोटे कूते जीसस आज तूने इस हरिया के दिल को झकझोर दिया है। आज कैसी मिसाल परमात्मा ने कायम कर दी। इधर पत्नी की भक्ति उधर पुत्र का प्यार है।
पर दोनों में से देखता हूं आज किसकी जीत और किसकी हार है। आज वो महाराज। मिसाल बन गई सांप और चचुंदर की तरह। अगर छोड़ता है सांप चचुंदर को तो छतरी धर्म घटता है और निगलता है तो कोड़ी होता है। मेरी बात को तारा जरा गौर से सुन ले। महाराज, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटा सा जख्म नासूर कर देता है। गलती आपकी और मेरी कुछ भी नहीं है, वक्त इंसान को मजबूर कर देता है महाराज, मजबूर कर देता है। वाह वाह। मिसाले तो सांप चचुंदर की कैसा मसला लोहालाट हुआ। हरिश्चंद्र अफसोस में आज दुखिया बारे बाट हुआ। नाव डूब गई चोड़े में ना नदी चढ़ी ना घाट हुआ। पोधा मैंने हो पोधा मैंने लगाया था वो ना सूखा ना हरा रहा मेरा, कंठी चीर तार ले गया फिर भी गुस्सा भरा रहा। मैं अपने धर्म पे अड़ी रही, तू अपने धर्म पे अड़ा रहा। मैं अपने धर्म पे अड़ी रही, तू अपने धर्म पे अड़ा रहा। पीरू कह गोरी का चेला, पीरू कह गोरी का चेला, मत हो गया गरज बरस के मत गायन कहिए छोटे पोते जस गहरे मत गायन कहिए छोटे पोते की जस के अरे छोटे पूत की चसके, अरे छोटे पूत की चसके मत गायन कहिए छोटे पूत की चसके मत गायन कहिए छोटे पूत की चसके। बहुत अच्छे। इस तरह से प्यारे श्रोताओं, रानी मदनावत भी अपने धर्म पर अड़िग है, हरिया भी अपने धर्म पर अड़िग है। दोनों को मालूम है कि आज तुम्हारी परीक्षा का अंतिम घड़ी है। कह रहा है कि महारानी मुझे अपने धर्म को निभाने दे, और बिल्कुल अंतिम बात में किस तरह से मरने को तैयार है और वो मारने को तैयार है। दोनों के सवाल जवाब। बिल्कुल आखिरी बात क्या लिख दिया भला? देख तारा, आज तेरा रूप डायन का है। अच्छा, तेरी खता है, तेरी गलती है, क्योंकि अगर किसी कचहरी में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो मुद्दे के साथ में उसकी सुनवाई होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन मेरे पास अब सफाई देने के लिए कोई शब्द बाकी नहीं रह गया है महाराज। नहीं है? बिल्कुल तो नहीं। मरने को तैयार हो जा और मेरी बात को बिल्कुल आखिर में सुन ले। आपके हाथ से अगर मुक्ति मिल जाए तो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा महाराज। कहिएगा अपनी बात, सुन ले। कहिएगा। एक खतावार को दंड देना, फिर ये नीति ने बतलाया।
गया तेरे कर कवने तू तो डायन बालक खानी मैं अपना खा के छिकी हुई तन अब तक नहीं पिछाड़ी। मैं अपना खा के छिपी हुई तन अब तक नहीं पिछाड़ी। तेरी मैं नौकर हूँ काले कारी मैं नौकर हूँ काले का मालिक की बात निभानी और किसे का पता नहीं तन कैसे डायन जानी। और किसे का पता नहीं तन कैसे दायन जानी। ये सिर पे तेग जोर से तानी सिर पे तेग जोर से तानी मुर्दा छाती पे पाया पैदा सोना पहली जगत में अमर नहीं से पाया। पैदा सोना पहली जगत में अमर नहीं से पाया। सही है महाराज। हे काया तो ये नहीं बचेरी काया तो ये नहीं बचे जब अंति शरीर काया जा तुझे मारन का घाट मुझे भी तुझे मारन का ध्यान मुझे भी कंठ चीर का आजा। तुझे मारन का ध्यान मुझे भी चीर का आजा। तेरी इस बोली जहरीली मेरी इस बोली जहरीली में घना असर तीर काया जा आंखों से ये पट्टी बांध पिया रहम वीर का आजा। अरे आंखों से ये बांध बाद पिया रहम वीर का आजा। जान नीर का आजारी जान नीर का आजत ने मुझे कल क्या क्या बतलाया कोई असर तेरे अंदर तन अन्न नीच का खाया। अरे वही असर तेरे अंदर तन अन्न नीच का खाया। ए डर रूपी तारा चाहे मैं कितनी गवाही दूं और चाहे कुछ भी कहें लेकिन इसे कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तैने सीट का लड़का खाया है तो खाया है तुझे मरना होगा। मेरी बात को जरा गौर से सुन ले। कहिएगा बिल्कुल तैयार सुन लीजिए। है कि नहीं महाराज? ये खाया है तने सेठ का लड़का खाया है तने सेठ का लड़का होठों पे खून की लाली पता नहीं लाश उठा किस ने छाती पे डाली। और पता नहीं ये लाश उठा किस ने छाती
अंतिम समय में किसी को याद करना चाहती तो कर ले। मैं किसी को याद नहीं करना चाहती। प्यारे श्रोताओं, हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है लेकिन पत्नी का मोह बीच में ना जाए, इसलिए आंखों से पट्टी बांध लेता है। भगवान विष्णु का आसन हिल जाता है। किस तरह से तलवार को करके भगवान विष्णु त्रिलोकीनाथ कैसे पकड़ते हैं, आइए अंतिम बात में। महाराज, आपने बहुत बड़े बड़े इल्जाम उस पर लगा दिए, लेकिन मेरे दर्द का आपको एहसास नहीं हुआ कि बिन बादल के बरसात बुरी लगती है, बिन बादल के बरसात बुरी लगती है। दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता। दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। मेरी बात सुन ले महारानी तारा, कहिएगा। घबराने का काम नहीं री, घबराने का काम नहीं, मेरी सुरती हरिनाथ में। अब जीना ना चाहती हूँ, मेरा छिप गया चांदी रात में। अब जीना ना चाहती हूँ, मेरा छिप गया चांदी रात में। आंखों से पट्टी बांध लई, आंखों से पट्टी बांध लई, लर्जे आ रहेगा तेज जोर से खाई तोली हर नैली तात ने। तेज जोर से खाई थैली हर ने हाथ थात में। फूल पात में गुलदस्तारी, फूल पात में गुलदस्ता, गोरी पे मन चढ़ाया। मेरे गुरु ने ज्ञान दिया, कुछ दिन पीरू ने गाया। मेरे गुरु ने ज्ञान दिया, कुछ दिन पीरू ने गाया। खतावार को तन देना रे, खतावार को तन देना, ये नीति ने बतलाया। नीति की कानून पिया तू कहाँ सीख गया। नीति की कानून पिया तू कहाँ सीख गया। इस तरह से साक्षात भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। हरिया की तलवार को थाम लेते हैं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई हरिश्चंद्र, तुम विजयी हुए और अपना राजपाट वापस ले लीजिए। पुत्र रोहतास को भी जिंदा कर देते हैं। ये इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए भारत माता की जय हो। शाबाश।